फतेहाबाद के समैण गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुए जन संवाद कार्यक्रम में बवाल मच गया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का यहां सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष और समैण गांव के सरपंच रणबीर गिल के नेतृत्व में लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। एक दिन पहले ही गांव समैण के सरपंच रणबीर गिल की ओर से पंचायत मंत्री के विरोध का ऐलान किया गया था। विरोध की आशंका के चलते भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। जैसे ही पंचायत मंत्री गांव में पहुंचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने काले झंडे दिखाने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग दीवारों पर चढ़ गए और मंत्री को काले झंडे दिखाकर ही माने। हालांकि विरोध के बावजूद पंचायत मंत्री के कार्यक्रम को सिरे चढ़ाया गया। काले झंडे दिखाकर विरोध करने वाले लोगों के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने गांव समैण में कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे गांव का विकास रोकना चाहते हैं, गांव के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। अंत में अब आपको पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान व समैण गांव के मौजूदा सरपंच रणबीर गिल का मीडिया में दिया हुआ बयान सुनाते हैं, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। ये पंचायत मंत्री का विरोध प्रदर्शन है और पूरे हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का आंदोलन चला हुआ है और इस मंत्री का पूरे हरियाणा के पंचायती राज के लोगों ने बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि इस पंचायत मंत्री ने अपने अहंकार में पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का सत्यानाश करने में इसका अहम योगदान है। तो आज क्या किया गया, किस तरह से? आज मंत्री हमने नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर मंत्री का प्रोटेस्ट किया है मंत्री के खिलाफ। और ये बिल्कुल ही चोर मंत्री कहूंगा मैं, जिसने पूरे हल्के का पैसा बर्बाद किया है। और दोनों भाइयों ने इसके मनरेगा के रास्ते हर गांव में जहां कुछ शरीफ सरपंच है उनके साथ जाति की गई है, उनके पैसा हड़पा गया पंचायती राज उनके गाँव का, और हर प्रकार से हल्के के लोगों का शोषण किया जा रहा है। पूर्ण मात्रा की महिला सरपंच है, वो मीडिया के सामने आने से डरती है बेचारी। उसके गांव के अंदर एक मनरेगा का रास्ता मंजूर हुआ था, उसकी परमिशन के बगैर जेईसी एस्टीमेट बगैर बनवाए वो रास्ता बनवा दिया, और उसको बार बार मंत्री का पी है उसके द्वारा फोन किया जाता है कि सरपंच साहब इस पे साइन करो। उसने साइन करने से मना कर दिया। उसको 2 लाख तक की ऑफर दी गई है, लेकिन वो बेचारी महिला है, मीडिया के सामने आने से घबराती है। वो इतना डरती है कि मैं अकेली हूँ, कहीं मेरे नुकसान ना करवा दे लोग। ऐसे पीछे बोडी में मामला आया था। बोडी गांव का हमारा एससी भाई था, 1 वोट से जीता था। उसको डरा कर एफएफसी की ग्रांट आई थी 7,20,000 रुपए, उसका डरा कर उससे प्रस्ताव लिया गया। उसका टेंडर अपने किसी चहेते को दिया गया, पीछे मीडिया में भी आया था ना, वो रास्ता पूरा हुआ। उसके बाद वहां एक मनरेगा का रास्ता मंजूर होता है। उसका भाई खुला कहता सरपंच को कि सरपंच साहब मेरा क्या होगा इसमें। ये तो शरीफ कुछ बेचारे शरीफ सरपंच है, उनको टारगेट किया जा रहा है पूरे हल्के के अंदर। अगर जांच करवाए सरकार, इसके दोनों भाइयों की जांच करवा ले, ये मंत्री के दोनों भाई उसी दिन फंसेगी पहला उसमें। वो डर रहा है भाई कहीं तेरे को काले झंडे ना दिखाते। और मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो कल भी कहा था, अब तो मंत्री ये फोर्स लेके आ जाता है। आचार संहिता लगने के बाद कोई फोर्स नहीं आवेगी, और फिर कर लिए गांव में कितने प्रोग्राम करना है, तेरी हैसियत का पता लग जाएगा, लोग कितना चाहते हैं तेरे को। कहीं पब्लिक भी इकट्ठा होती है, स्कूल में प्रोग्राम जानबूझ के किया जाता है, वहां बच्चों को बिठा कर दिखाया जाता है, इतनी पब्लिक थी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब की जा रही है और सरकार का प्रचार किया जा रहा है। ये सरकार अपने प्रचार में इतनी मस्त है कि बच्चों की पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है सरकार को। देखिएगा, कुछ लोग गांव की तरक्की नहीं चाहते, राजनीति करें, इस देश के संविधान ने उनको हक दिया, लेकिन नेगेटिव राजनीति कभी भी आगे नहीं बढ़ी। उसकी सोच के साथ आए, देश के संविधान ने आपको पूरा हक दिया है, लेकिन गांव की अगर ये डेवलपमेंट आप रोक रहे हैं, ग्रोथ रोक रहे हैं, ये गांव आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज 50 साल पुरानी पानी की मांग, 17 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत हमने समैण को लाकर देने का काम किया है। कार्य प्रगति पर टेंडर हो चुका है, सीधा भाखड़ा से समैण गांव जुड़ेगा। जो एक पुरानी मांग मैं कह सकता हूँ 30-40 साल पुरानी मांग, जोड़ों का बिल्कुल गांव के अंदर बदबू थी। आज तीनों चारों साइड के आप देखोगे, हमारे पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ग्रे वाटर इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत तीनों चारों जोड़ों का काम समैण में चला हुआ। अन्य कम्युनिटी सेंटर पुराना बना होता है, उसका रेनोवेशन का बजट हमने पास करके देने का काम किया है। मनरेगा के तहत बहुत से कार्य होने हैं जिनके प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पीआरआई का फंड पड़ा हुआ है, जो इस टाइप की पंचायतें हैं जिन्होंने खर्च नहीं किया, सरकार उनका संज्ञान भी लेगी। 2.5 करोड़ रुपया आज समैण गांव के खाते में है, जिससे समैण गांव का विकास हो सकता है, और महाग्राम पंचायत में हमारा समैण गांव आता है। इसके लिए जो सरकार की तरफ से स्कीम्स है, उसका बहुत बड़ा लाभ आज गांव की पंचायत ग्रामवासियों को लेकर दे सकती थी। कहीं न कहीं उसमें रोड़ा कराने का, रुकावट डालने की जो मंशा है, मैं अपील करना चाहूँगा उनसे
कि पॉजिटिव राजनीति करें और गांव की डेवलपमेंट करें। गांव का विकास आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जनता से जवाब मांगे। विरोध को किस तरह देखते हैं आप? ये विरोध नहीं है, ये कोई प्लांटेड से लोग हैं, पहले भी आपने देखा होगा। आज अगर गांव कहीं पीछे है, ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से आज समैन गांव, पहले भी मैं कह सकता हूँ, हो सकता है पहले वाले ने भी कोशिश की हो या ना की हो, उस पर तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ। मैं पहले दिन भी मैंने बड़े बड़े जो हमारे गाँव के मुखिया हैं, मैं खुद उनके पास भी आया, बार बार मैंने बुला के भी कहा कि आप इस एक न्यू टोहाना समैन बन सकता था। और जो महाग्राम पंचायत के जो लिए सरकार की स्कीम है, उनका लाभ आज सरकार में पंचायत को लेकर ग्रामवासियों को देना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से विधायक के साथ साथ आज मैं विकास और पंचायत मंत्री भी। आज अगर कहीं हमारा कोई गांव डेवलपमेंट में पीछे रहता है तो उस गांव की जनता जो पीछे रखने वाले हैं उनसे जवाब जरूर मांगेगी। जो ये लोगों में, कुछ एक लोगों में जो रोष नजर आ रहा है, मैंने गाँव को बता तो मनाने दिया, का काम करेंगे आप? देखिएगा मनाना उसको होता है जो मानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो आदत से मजबूर लोग हैं। हम उनको सम्मान भी दे रहे हैं, पहले दिन से उनका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कुछ काम उन्होंने अपने जरिए करवाए। हमने बार बार फोन पे भी उनका मैसेज दिलवाने का काम किया, उनको सरकारी तंत्र के माध्यम से भी बुलवा कर समझवाने का काम किया, उनको थोड़ी सी जो कार्रवाई बनती है, एक दो नोटिस दिलवाने का भी हमने काम किया। भाई आप काम कीजिए, गांव की ग्रोथ नहीं रोक सकते, सरकार इस पर कड़ा कदम और कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन मैं फिर बार बार अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राजनीति करें, लेकिन गांव के विकास को अपने पैरों तले कुचल के ऐसी राजनीति आपको गवारा नहीं आएगी। ये गांव का हर निवासी आपसे इस बात का हिसाब मांगेगा, जवाब मांगेगा, और वो आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। आगे भी अगर गांव समाज में कोई प्रोग्राम होता है तो आप? देखिएगा मेरा ग्वांडी गांव है और देवेंद्र सिंह बबली अपने काम से अपने कर्म की पूजा करता है, कभी पीछे नहीं रखता। मैं द्वेष भावना की राजनीति नहीं करता, मैं डेवलपमेंट की राजनीति करता हूँ, प्रगति की राजनीति करता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करता हूँ, सबको सम्मान देने की राजनीति करता हूँ और सबको आगे बढ़ाने की राजनीति करता हूँ। और राजनीति को सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए मैं आया हूँ। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ और पूरा हल्का का आशीर्वाद आज मेरे साथ है। इक्का दुक्का लोग हर जगह होते, राम राज में भी थे, आज तो होंगे ही। जब आज तो कलयुग चल रहा है, जब राम राज था तब भी ऐसे ऐसे लोग सृष्टि बनी तब से चलते आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कामों के अंदर गतिरोध लगाने का काम किया। लेकिन जो विकास है वो ज्यादा दिन रुकता नहीं, वो आगे बढ़ेगा, हल्का टोहाना बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश बढ़ेगा और समैन भी बढ़ेगा।